Jin, Sugar, J-Hope, Jimin, Sung, शुगर रुको, ये क्या पागलपंती कर रहे हो? शुगर ऐसा मत करो शुगर, ये सब मत करो शुगर, ये ठीक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। शुगर तुम जिमिन के बारे में तो सोचो, उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचो। उन दोनों की क्या गलती है जो तुम उन्हें इतनी बड़ी सजा दोगे? ये सब ठीक नहीं है शुगर, जो तुम कर रहे हो। ये क्या है? शुगर मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, तो अपनी माँ की बात नहीं मानोगे बेटा? प्लीज जिमिन के साथ ऐसा मत करो, उसे मत निकाल दो घर से। वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसकी मम्मी पापा भी अब जिंदा नहीं है जो वो अपने मम्मी पापा के पास जाएगी। प्लीज शुगर उसके साथ ऐसा मत करो, अपनी माँ की बात तो सुनो बेटा। कभी सोचे होंगे ना कि ये शुगर कौन है और आर्यन और जिन किसे क्या करने के लिए मना कर रही है। तो अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ ये शुगर और जिमिन कौन है। तो ये है हमारी स्टोरी के मेन लीड शुगर, स्टोरी के हीरो, और ये बहुत बड़े कोरिया के बिजनेसमैन है और ये शादीशुदा है। इनकी पत्नी का नाम है जिमिन और शुगर जिमिन से बिल्कुल ही प्यार नहीं करते हैं क्योंकि शुगर किसी और से प्यार करते थे। पर जिन और आर्यन ने फोर्सफुली शुगर की मैरिज जिमिन से फिक्स कर दी और शुगर जिमिन को तब से ही शुगर जिमिन को पसंद नहीं करते थे। और ये है हमारी स्टोरी की फीमेल लीड जिमिन, यही है शुगर की पत्नी और शुगर की होने वाली बच्ची की माँ। शुगर इन्हें घर से निकाल देने की बात कर रहे थे और आर्यन और जिन शुगर को रोक रहे थे, इसीलिए। तुम क्या कर रहे हो शुगर? मुझे मत निकालो, मेरे लिए तो छोड़ो, तुम्हारे बच्चे के लिए तो मुझे मत निकालो। तुम्हारे होने वाले के बच्चे की क्या गलती है और मेरी भी क्या गलती है? मैंने क्या किया है शुगर जो तुम मुझे निकाल रहे हो घर से? प्लीज शुगर मुझे मत निकालो। बिल्कुल चुप। पहले तो ये बच्चा मेरा नहीं है, मैंने तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो ये बच्चा आ जाएगा। किसका बच्चा पेट में लेके घूम रही है तू और बोल रही है कि मेरा बच्चा है? निकल मेरे घर से, निकल। मेरे घर में तेरी कोई भी जगह नहीं है और मैं होने भी नहीं दूंगा। तू मेरे जीवन में कोई भी मायने नहीं रखती, तू जा सकती है मेरे जीवन से। तू जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी में बैड टाइम स्टार्ट हो गया है। तू निकल। शुक्र, तुम कैसे बोल सकते हो? तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है? ये किसी और का बच्चा है? तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो शुक्र? तुम जानते हो कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी तुम बोल रही हो। तुम तो जानते हो शुक्र, तुमने तो उस रात मेरे साथ। शुक्र, तुम कैसे बोल सकते हो ये सब? तुम्हें क्या सच में तुम्हें याद नहीं है ये सब? बोलो ना शुक्र। नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे याद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा और मुझे ही याद नहीं, ऐसा कभी हो सकता है जिमिन? तुम ये सब झूठ किसी और को बोल सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारी ये सब झूठी बातों पे मैं नहीं फंसने वाला। मेरे मम्मी पापा को मेरे से दूर कर दे रही हो तुम ये सब बोल के। मुझे तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकती मेरे मम्मी पापा की तरह। मैं मेरे मम्मी पापा के जैसे नहीं हूँ जो मुझे तुम बेवकूफ़ बना दोगी और कुछ भी समझा के मेरे साथ रह जाओगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस घर में अब नहीं रहने दे सकता। तुम निकल जाओ मेरे। इतनी नफरत तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं करता है जितनी नफरत तुम मुझसे करते हो। आज मैं समझ गई कि तुम मुझसे कभी भी सच्चा वाला प्यार कभी भी नहीं किया तुमने। तुम मेरे साथ सिर्फ खेल रहे थे, मुझे एक टॉय की तरह बना के। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अब तुम्हारे बोलने से नहीं, मैं खुद से ही चली जाऊंगी। जिमिन बेटी, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तुझे निकल जाने को नहीं कहा है, शुगा ने कहा है ना। शुगा हमसे अलग हो जाए, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू हमसे दूर मत जा। मैं और तेरे पापा तुझे बेटी की तरह मानते हैं और अपनी बेटी को कोई माँ बाप क्या दूर कर सकते हैं अपने से? तू मत जा। शुगा को तुझसे प्रॉब्लम है तो शुगा हमसे अलग रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तू कहीं नहीं जाने वाली।
तू हमारे साथ ही रहेगी। हाँ बेटी, तेरी मम्मी सही कह रही है, तुझे जो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। शुगा को तुझसे प्रॉब्लम है तो शुगा ही निकल जाए ना, तुझे क्यों जाने की जरूरत है? और तू कहाँ जाएगी? तेरे पास तो जाने की कोई जगह ही नहीं है। तेरे मम्मी पापा भी अब नहीं रहे कि तू उनके पास जाएगी। तुझे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, तू हमारे पास ही हमारी बेटी की तरह रहेगी। नहीं मम्मी, नहीं पापा, एक लड़की के लिए एक लड़की की इज्जत ही सब कुछ होती है ना। तो आप लोग ही बोलिए, इतने अपमान के बाद अगर मैं इस घर में रहूंगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा? ये सब कुछ को मैं बलि दे दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। और आप लोग ही बोलिए, आप लोग क्या चाहोगे कि अपनी खुद की बच्ची की सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आ जाए? नहीं ना? तो मुझे जाने दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी को नई सिरे से शुरू करना चाहती हूँ और मैं शुगा को प्रूफ कर देना चाहती हूँ कि शुगा ने मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सब झूठी है। मुझे आप इजाज़त दीजिए प्लीज़। हाँ अरे, जिमिन सही कह रही है, उसे जाने देना चाहिए हमें। और हम तुझे रोते रोते नहीं, हंसते हंसते जाने दे रहे हैं जिमिन। तू जा और तू प्रूफ कर दे कि तू निर्दोष है। हम तेरे साथ हैं पूरी जिंदगी। और इसके बाद जिमिन वहाँ से निकल जाती है। जिमिन जब निकल रही थी तब शुगा जिमिन को ऊपर छत से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जिमिन वहाँ से निकल तो जाती है पर जिमिन के जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो जिमिन अपने फोन को पॉकेट से निकालती है और किसी को फोन करती है और हेलो, तुमने कहा था ना कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगी हेल्प के लिए तुम मुझे हेल्प करोगे। आज तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तुम क्या मुझे आज हेल्प करोगे प्लीज़? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। So, armies,